आज जो है सभी बच्चे पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। इसके पहले एक वीडियो डाला गया है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। तो इसके पहले जो पूर्व वीडियो डाला गया था उसमें मैंने बताया था विधिवत, पहले वीडियो में बनाकर डाल दिया गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। देख रहे हैं ना, एक्टिव वॉइस जिसमें कर्तवाच कहते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच जिसमें कर्म प्रधान होता है। एक हम उदाहरण दे रहे हैं सिंपल सा, बहुत छोटा सा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राम किल्ड रावण। आप ध्यान देंगे ये लिखा गया है राम किल्ड रावण, अब जिसका अर्थ होता है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, ये एक्टिव वॉइस में है। और इसी का पैसिव वॉइस होगा, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव में है। पैसिव इसका बनेगा, ध्यान देंगे, ये पास्ट इंडिफिनिट है। उदाहरण दे रहा हूं, रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड बाई राम। अब इसका अर्थ देखिए, पहले लाइन का अर्थ होता है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। और दूसरे लाइन का पैसिव वॉइस बना कि रावण वाज किल्ड बाई राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है, मतलब रावण मारा गया राम के द्वारा। मारने वाले कौन है? राम। मार खाने वाला कौन है? रावण। देखिए लिखने का ढंग बदल गया है लेकिन सेंस नहीं बदला है, भाव वही है। देख रहे हैं ना, तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो होता है एक्टिव वॉइस, और जिसमें कर्म प्रधान होता है वो होता है पैसिव वॉइस। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं, कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला था, पूरा समझाया है। पर्सनल प्रोनाउन बदलने के कुछ नियम है, कौन सा कहाँ बदल जाता है। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, बी का आस, दे का देम। देख रहे हैं ना, सब पूरा दिया गया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वीडियो पहला देखेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बदलेंगे। तो सूत्र फार्मूला आपको ग्रामर का बिल्कुल याद होना चाहिए। पहले एक उदाहरण दे रहे हैं कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस में। जैसे एक्टिव वॉइस आपको दे दिया गया, एक्टिव वॉइस आपको कंटीन्यूअस का दे रहे हैं। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देख रहे हैं ही इज राइटिंग ए लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बदलना है। पैसिव वॉइस इसका क्या होगा? अब इसके लिए पैसिव वॉइस, अब इसके लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। और पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब एमबी और प्लस आईएनजी। ये फार्मूला के अंतर्गत, मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? अब अगला है आईएनजी जोड़ देंगे। तो पहले ये हो गया, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस, फिर क्या लिखेंगे? ध्यान देंगे थोड़ा सा यहां पर, एक अपने आप लिखा जाता है BEING, बीइंग। देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग बढ़ाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब EMB थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। अब ध्यान देंगे सूत्र क्या बना। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, जो सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। फिर बीइंग एक सूत्र है, फार्मूला है, बढ़ा दिया जाता है।
ये बीइंग अपने आप बढ़ जाएगा। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जा करके ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये क्या हुआ आपका फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये मैथ, जैसे मैथ का होता है इसी प्रकार ग्रामर का। अब देखिए, अब एक चीज ढूंढिए एक्टिव वॉइस में, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ही इज राइटिंग ए लेटर। ऑब्जेक्ट ढूंढना आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या लिखता है, लेटर, पत्र। तो पत्र क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दे रहे हैं, मतलब इसका आंसर पैसिव वॉइस क्या बनेगा। अब देखिए ए लेटर, पहले लिखा गया ए लेटर, ये आ गया क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करेगा ए लेटर। अब एक वचन है कि बहुवचन है लेटर, एक वचन है। तो एक वचन प्रेजेंट इन कंटीन्यूअस में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आ रहता है हेल्पिंग वर्ब। तो ए लेटर इज हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज हो गया। ए लेटर इज। अब यहाँ देखिए फार्मूला बीइंग अपने आप लगा रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ लिख दीजिए बीइंग। ए लेटर इज बीइंग। अब ए लेटर इज बीइंग हो गया। अब आगे क्या है, एमबी थर्ड फॉर्म, तीन लिखा गया मेन वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है, क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखना वर्ब है। तो इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का तीसरा फॉर्म राइट, रोट, रिटन होता है। तो राइट, रोट, रिटन, एमबी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। अब इसका रिटन तीसरा फॉर्म हो गया। ए लेटर इज बीइंग रिटन। अब बाई यहाँ पर करता गया, पहले बाई लगा देते हैं सभी में, बाई और फिर सब्जेक्ट है। बाई अपने आप जुड़ जाएगा, बाई। और सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन बदलने के नियम मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। ही किस में बदलता है, हिम में। सी किस में बदलता है, हर में। समझ रहे ना। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम। अब क्या बना, आप देखिए, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। पैसिव वॉइस क्या बना, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। पहला एक्टिव वॉइस क्या बना था, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। और इसका पैसिव वॉइस बना, भाव इसका भाव वही रहेगा, केवल लिखने का ढंग बदला। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम कहने का मतलब एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इसका शब्दार्थ सब कुछ याद होना चाहिए। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद अब एक चैप्टर और बचता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बदलता है इसके बारे में देखेंगे। अब इसके बाद प्रेजेंट टेंस के तीन भाग का पैसिव वॉइस बदलता है, मैंने बताया था पहले वीडियो में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़े, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पढ़े। आज अब तीसरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है इसके बारे में आप जानेंगे। बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे, सेकंड नहीं देखेंगे, तो क्रम से आपको समझ में कम आएगा। और जो बच्चे तेज तर्राक हैं, जो थोड़ा ट्रांसलेशन करना जानते हैं, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज आप पढ़ेंगे। पहले एक्टिव वॉइस का कोई एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। जैसे दे हैव किल्ड ए लायन। दे हैव किल्ड ए लायन। इसका अर्थ हुआ दे हैव किल्ड ए लायन पैसिव वॉइस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। वो यह हुआ दे हैव किल्ड ए लायन, वह एक शेर मार चुके हैं, ठीक है। दे हैव किल्ड ए लायन, वह एक शेर मार चुके हैं। अब इसकी पैसिव वॉइस बदलना होगा आपको कि एक शेर उनके द्वारा मारा जा चुका है, ठीक है ना, यही तो होगा। अब इसका भाव लेकिन बदलेंगे कैसे, पैसिव वॉइस यहाँ लिखेंगे कि इसका परिवर्तन कैसे होगा। अब देखिए, अब पैसिव वॉइस में अब फार्मूला इसका होगा पहले ऑब्जेक्ट, सभी में पहले ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। तो कर्म जो होगा वो आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या आएगा, प्लस। अब देखिए हैज आबली हैव,
हैव, आबली बीन, ये प्लस रहेगा, बीन सभी में रहेगा बीन। पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर कर्ता के अनुसार हैज या हैव आएगा। दो विकल्प रहेंगे, अगर एक वचन रहेगा कर्ता तो हैज आएगा, बहुवचन कर्ता रहेगा तो हैव आएगा। आई, बी, यू, दे के साथ हैव आएगा, और प्लूरल नेम एक व्यक्ति से अधिक का नाम होगा तब हैव आएगा। शेष सभी कर्ता के साथ है जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये आप ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव में से कोई एक आएगा, प्लस बीन, देख रहे हैं ना, प्लस एमबी थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक्टिव वाइज का जो सब्जेक्ट होगा वो वहां जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब इसी का परिवर्तन कर लीजिए, एक फार्मूला सूत्र आपको लिख दिया गया है। अब इसी फार्मूला में अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब रखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लायन है ऑब्जेक्ट, तो ए लायन आंसर हो गया। क्या इसका आंसर लिख रहे हैं, ए लायन, ए लायन हैज बीन, ए लायन एक वचन है तो हैज होगा, ए लायन हैज बीन, ए लायन हैज बीन किल्ड। अब इसमें थर्ड फॉर्म आपको दिया रहेगा पहले से, क्योंकि अब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो किल्ड लिखा गया है इसलिए किल्ड ही रहेगा। ए लायन हैज बीन किल्ड, ए लायन हैज बीन किल्ड, ए लायन हैज बीन किल्ड बाई, बाई ये फार्मूला है, बाई किसके द्वारा, दे, कर्ता क्या है, दे, तो सब्जेक्ट आएगा दे, दे का परिवर्तन किसमें होगा, ऑब्जेक्ट में, देम के रूप में। तो लायन हैज बीन किल्ड बाई, दे का बदल जाएगा देम में, देम, बाई देम। इसका मैंने पहले ही चार्ट बना दिया है कि कौन सा कहाँ परिवर्तन होता है। इसके विभिन्न रूप है, अभी निगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बदलेगा, फिर पास्ट का कल पढ़ाएंगे। बिल्कुल सभी कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, विधिवत आपको सभी भाग समझाए जाएंगे। अब देख रहे हैं पूरा विधिवत लिखा गया है, पहले उदाहरण दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बना, बोला गया कि दे हैव किल्ड ए लायन, वह एक शेर मार चुके हैं। इसका हिंदी भावार्थ होता है पैसिव वॉइस में कि एक शेर उनके द्वारा मारा जा चुका है ऑब्जेक्ट में। फिर इसका सूत्र लिख दिया गया है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कर्ता के अनुसार हैव में से कोई एक आएगा, प्लस बीन आएगा, फिर एमबी थर्ड फॉर्म आएगा, बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका यहाँ परिवर्तन होगा। उसके बाद देखो किसमें बदल जाता है, देम में लिख दिया गया है। इसका पैसिव वॉइस बना, ए लायन हैज बीन किल्ड बाय देम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, शेयर अधिक से अधिक करना, जिससे सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। जल्द ही छपाई के पेपर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।